हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब सर्दियों का मौसम आ जाता है तो बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम, कोल्ड कफ ये बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और बार बार हम बच्चे को जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि इतने छोटे बच्चों को कितनी मेडिसिन दी जाए। पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी बच्ची सर्दियों में बहुत बीमार पड़ जाती थी। मुझे सडनली ऐसा होता था, बार बार अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना होता था। तो डॉक्टर भी यही बोलते थे कि इनको इतना बीमार अगर ये बच्चे पड़ रहे हैं और इनको इतनी मेडिसिन दी जाएगी तो ये भी इनके लिए हार्मफुल है। ना तो बच्चे इजी वे में दवाइयाँ लेते हैं और कोशिश हमें ये करनी है कि हमें अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ने देना है। ये सारी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, बच्चे को हेल्दी रखना है। ठीक है, सर्दियाँ जैसे शुरू हो जाती हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे के साथ करने लगती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी आदतें जो कि हमें अपने बच्चे के साथ इम्प्रूव करनी है, वो कौन सी आदतें हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ही सर्दी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को नहलाना बहुत कम कर देते हैं, ना कि बराबर। ठीक है, हमें ये सजेस्ट किया जाएगा हमारे घर के जो बड़े होते हैं कि अगर सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बच्चे को नहलाओ मत, हफ्ते में 2 या 3 बार नहला दो और ज़्यादा नहलाओगे तो बच्चे बीमार पड़ेंगे। ये माइंड सेट सबका रहता है कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि डेली बच्चे को नहलाने से बच्चा बीमार पड़ जाता है या ना नहलाने की वजह से बच्चा बीमार पड़ता है। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटके आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कुछ बच्चे वाकई में वीक होते हैं। रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। अगर हम उन्हें डेली नहलाते हैं तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन सारे बच्चे इस कैटेगरी के नहीं होते हैं। आप अपने बच्चे को डेली नहला सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी, टेम्परेचर अच्छा रखें। पानी का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। आप सभी जानती हैं इस चीज़ को, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रूम टेम्परेचर अच्छा रखें। बच्चे को नहला के आप हवा ना लगने दें, डायरेक्ट आप उसको अपने रूम में ले जाएं जहाँ पर रूम हीटर हो और बच्चे को बहुत ठंडी ना लगे, और उस तरीके से आप तैयार कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसा करोगे कि 4 दिन बाद बच्चे को नहलाओगे, बहुत कम नहलाओगे, ठीक है, तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि 4-5 दिन तो हम उसे नहला ही नहीं रहे, फिर सडनली हम उसको नहला लेते हैं। तो क्या होता है, उस केस में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा आपका रेगुलर बेस में नहा रहा है तब शायद इतना बीमार नहीं पड़ेगा जितना कि वो तब बीमार पड़ जाता है कि जब हम उसे इकट्ठा नहलाने लग जाते हैं, घिसने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा रखना है कि अगर आप लगातार नहा रहे हो तो किसी एक दिन गैप दे दो, फिर नहला दो उसको, कंटिन्यू आप नहला सकते हैं। आप गैप कहाँ कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे को फीवर है, उसे ऑलरेडी सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको कम नहला सकते हैं। अदरवाइज उसको आप डेली नहलाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि सर्दियाँ आते ही हम जो मॉमीज होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा डायपर्स पहनाने लग जाती हैं। दिन में भी डायपर, रात में भी डायपर, बच्चा डायपर में ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा नमी में रह रहा है, कितना भी अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं डायपर, लेकिन फिर भी बच्चा गीले में है और गीले में होने की वजह से बच्चे को सर्दी लग जाती है। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सर्दी में आपको अपने बच्चे को डायपर नहीं पहनाना। अगर आप बहुत ज़्यादा डायपर पहनाओगे तो बच्चा बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। कोशिश करें कि कुछ टाइम आप उसे फ्री दें। जैसे रात में भी आप उसे डायपर पहनाने वाले हो तो सोने से पहले उसे डायपर फ्री टाइम दीजिए, बिल्कुल मत डायपर पहनाइए। और रात में जब वो सो रहा है तब आप उसे डायपर पहना सकती हैं और फिर उसको आप निकाल दीजिए। कोशिश करें कि डायपर को बार बार आप चेक करते रहें कि बहुत ज़्यादा फेल तो नहीं हो गया, और जब आपको ऐसा लग रहा है कि हैवी लग रहा है उसे तुरंत निकाल दीजिए और आप दूसरा डायपर पहनाइए। बहुत ज़्यादा ओवरवेट करके डायपर नहीं रखना है कि बच्चे का भरा हुआ है और आप अभी कोशिश कर रहे हैं कि अभी और काम चल जाए, ये नहीं करना आपको। ठीक है, डायपर अवॉइड करें। कोशिश करें कि दिन में आप काम चला लेती हैं बिना डायपर के, तो बिना डायपर के बच्चे को रहने दें, क्योंकि सर्दियों में क्योंकि धूप कम निकलती है, ठंड होती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डायपर रैसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डायपर सर्दियों में ना पहनाएं, दिन में बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और रात में भी जब आप अच्छे से बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो उसको थोड़ा सा नेचुरल एयर लगने दो, उस एरिया को आराम से उसको वहाँ पर अच्छे से सुखा लें, थोड़ा सा क्रीम वगैरह मॉइस्चर लगा फिर डायपर पहनाया आप बच्चे को, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे स्पंज बाथ के बारे में। जी हाँ, सर्दियाँ आते ही हम बच्चे को नॉर्मल पानी से नहीं बाथ देते हैं, हम क्या करते हैं, स्पंज बाथ देने लग जाते हैं, जो कि वो भी सेफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पंज बच्चे को करना, किसी बच्चे को स्पंज बाथ सूट करता है, किसी बच्चे को नहीं करता, उनके दाने दाने या फुंसियाँ ऐसी निकल आती हैं यदि आप हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हो तो स्पंज बाथ भी आपको हफ्ते में 1 बार ही देना। ऐसा नहीं
है कि आप हर दूसरे तीसरे दिन दे रहे हो, 1 या 2 बार दीजिए। अदरवाइज आप जब भी आपका प्लान है कि बच्चे को नहलाने का, तो आप उसे अच्छे से नहलाइए, ठीक है। और अगर आप अपने बच्चे को स्पंज बात कर रहे हो, उसको वाइप कर रहे हो अच्छे से, तो हाइजीन अच्छे से मेंटेन करके रखें। अच्छा कपड़ा लें, अच्छा पानी लीजिए साफ सुथरा, और उसको अच्छे तरीके से अपने बच्चे को वाइप करिए, पहुंचिए, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप बात अपने बच्चे को दे रहे हो, तो वो भी बच्चे को कभी कभी रैशेस कर देता है, फुंसिया दाने कर देता है, इरिटेट कर देता है बच्चे को, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनाने। हम लोगों की ये थिंकिंग हो जाती है कि हाँ सर्दियां आ गई, हमें अपने बच्चे को खूब भर भर के कपड़े पहनाने हैं जिससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपने बच्चे को, जैसा कि सभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, कि आप अपने बच्चे को लेयर में कपड़े पहनाइए। सबसे पहले उसे वेस्ट पहनाइए, फिर उसको थर्मोकोट पहनाइए, फिर उसको आप स्वेटर है वो पहना सकती है। इस तरीके से आप लेयर में कपड़े पहनाइए, और बहुत ज्यादा ओवर क्लोथिंग आपको करके नहीं रखनी। अगर बच्चा घर में है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसको बहुत ज्यादा मत कपड़े पहनाइए। बच्चा उसमें इरिटेट होता है, रोता है, उसे पसीने भी आने लग जाते हैं, अंदर से बच्चा चिपचिपाता है बुरी तरीके से। तो ऐसा नहीं करना, बहुत ज्यादा ओवर क्लोथिंग ना करें। देख लें कि हाँ कैसा मौसम है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बच्चे को कपड़े पहनाएं। ये माइंड सेट करके ना रखें कि हाँ सर्दी आ गई तो हमें बच्चे को डबल टोपे, डबल मोजे, डबल पजामे और इतने सारे कपड़े उसे पहना देने हैं कि बच्चा आपके उठने में भी ना आए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ये भी बताना चाहूंगी कि हम जो हीटर यूज कर रहे हैं, जैसे देखिए जब बहुत ज्यादा ठंडी आ जाती है तो हम हीटर यूज करने लग जाते हैं बच्चों के लिए। तो आप जो नॉर्मल हीटर होते हैं वो ना यूज करें, जो ऑयल हीटर होते हैं वो यूज करिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, जो कि नमी बना के रखते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल हीटर होते हैं वो बच्चे की स्किन को ड्राई कर देते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम कर देते हैं, बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप ऑयल हीटर का ही इस्तेमाल करें। नॉर्मल जो हीटर आते हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि नाइट में जब भी आप अपने बच्चे को सुला रहे हैं, तो सुलाते समय आपको बच्चे के बहुत ज्यादा जो कपड़े बच्चे को आपने पहना रखे हैं वो आप निकाल दीजिए, ठीक है। रात में सोते समय आप अपने बच्चे का कैप निकाल सकती हैं। अगर आप कैप यूज कर रहे हैं तो बहुत हल्का होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को बहुत ज्यादा सर में पसीना आए, डिस्कम्फर्ट फील ना करे। जो अगर आप सॉक्स पहना रहे हैं तो सॉक्स निकाल दीजिए, सॉक्स निकाल कर अपने बच्चे को सुलाइए। क्योंकि सॉक्स पहनाकर अगर हम बच्चे को सुलाते हैं या खुद भी सोते हैं तो वो सेफ नहीं रहता हमारी हेल्थ के लिए, हमारी माइंड में गर्मी भरती है। तो कोशिश करें कि रात में जब बच्चा सो रहा हो आपके साथ ब्लैंकेट में, तब आप उसके सॉक्स और कैप निकाल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपने बच्चे को स्वेटर, गर्म बनियान ये सब पहना रखी है तो एक लेयर आप निकाल दीजिए और आप ब्लैंकेट में अच्छे से बच्चे को सुला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बच्चे को सुलाइए। जो डिस्कम्फर्ट फील करता है वो नहीं बच्चा फील करेगा, बड़े आराम से आपके साथ वो सोएगा। मेरा यहाँ पर ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप चाहते हैं कि बच्चा हेल्दी रहे, उसकी जो विंटर सीजन है वो अच्छे से निकले, वो बार बार बीमार ना पड़े। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ ना कुछ अपने बच्चे के साथ ऐसा गलत करते रहते हैं, या किसी के कहने पर, या खुद हम इतने ओवर पॉजिटिव होते हैं अपने बच्चे के लिए कि ठंड ना लग जाए, ठंड ना लग जाए। ठंड अगर आप उसे बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के भी रखोगे ना तब भी उसको लग सकती है। तो ये माइंडसेट बिल्कुल अपना जो आपने बना रखा है वो आप बिल्कुल हटा दीजिए, और बच्चों के साथ आप कर रहे हैं ये बिल्कुल मत करिए, ठीक है। कोशिश करें जो भी मैंने आपको बताया है कि सर्दियों में अगर सर्दियाँ आ गई हैं तो एक दिन का आप गैप दे सकती हैं, फिर आप अपने बच्चों को कंटिन्यू नहलाइए, फिर आप गैप दे सकती हैं, ठीक है। अगर बच्चा बीमार है तब आप अवॉइड कर सकती हैं, बाकी आप बच्चे को नहलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा बल्कि हेल्दी रहेगा, सेफ रहेगा, हाइजीनिक रहेगा बिल्कुल। तो आप इस तरीके से अपने बच्चे को सर्दियों के मौसम में रखें, आपका बच्चा बिल्कुल खुश रहेगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।